हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये रहा हमारा आज का सवाल जो कि क्लास 12 के एक चैप्टर से जिसका नाम है वेक्टर 3D। ये भी जेईई मेंस का एक पीवाईक्यू ही है 27 जनवरी शिफ्ट 1 2024। तो चलिए एक बार मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूं। इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस x minus 4 upon 1 is equal to y plus 1 upon 2 is equal to z upon minus 3 and x minus lambda upon 2 is equal to y plus 1 upon 4 is equal to z minus 2 upon minus 5 is 6 upon root 5, then the sum of all possible values of lambda is। चार ऑप्शंस दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग, तो बताने की जरूरत तो है नहीं। आपको वीडियो पॉज करना है, फिर ट्राई देना है, देन आपको सोल्यूशन देखना है। तो चलिए सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे दो लाइन दे रखा है, ठीक है, और उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको बता रखा है, ठीक है, और एक अननोन है दैट इज लैम्डा, दिस वन, ओके, और इसका आपको सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज पूछा है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं लाइन के इक्वेशन को लिख लेता हूं। x माइनस 4 अपॉन 1 इज इक्वल टू वाई प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू z अपॉन माइनस 3, राइट। अब मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिख लूंगा, ठीक है। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू R1 इज योर पासिंग वेक्टर, ठीक है, माइनस 4 आई कैप, सॉरी वेट माय बैड, 4 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 0 के कैप। R1 वेक्टर बना क्योंकि x माइनस x1 लिखते हैं, y माइनस y1 लिखते हैं, तो सो x1 इज योर 4, राइट, प्लस लैम्डा टाइम्स आपका डायरेक्शन रेशियो, ओके, तो आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। डन है। ये लाइन की इक्वेशन आपकी वेक्टर फॉर्म में आ गई। सेम लाइन लिखा हुआ है वेक्टर फॉर्म में, राइट। सेम काम करेंगे दूसरे वाले लाइन के साथ भी, ठीक है। तो x माइनस, पहले ये लिख लेते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू पासिंग वेक्टर x माइनस x1, यानी कि माइनस लैम्डा है तो x की जगह x1 की जगह क्या आएगा, लैम्डा आई कैप, ओके, माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, राइट, ओके, प्लस k टाइम्स डायरेक्शन रेशियो 2 4 माइनस 5, 2 आई कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। डन है, ओके। अब आप एक बात बताओ, ये दो लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको दे रखी है, लिख लो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज 6 अपॉन रूट 5 ना, 6 अप, वेट, इतना ही है ना, देख लेते हैं, हाँ 6 अपॉन रूट 5, 6 अपॉन रूट 5। अब आप एक बात बताओ, क्या आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस का फॉर्मूला पता है? मैं लिख देता हूं, एक बात बताओ मेरे को। ये है आपका R1 वेक्टर, मैं डिनोट कर दे रहा हूं, दिस इज योर R1, दिस इज योर U1, दिस इज योर U बेसिकली, दिस इज योर R2, दिस इज योर V, ओके। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R1 माइनस R2, एक वेक्टर होगा, डॉट U क्रॉस V, यह डॉट प्रोडक्ट आया अपॉन U क्रॉस V का मैग्नीट्यूड, इस पूरे का मॉड। यही होता है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लाइंस में, 3D में, राइट। और लाइंस कौन सी होती है? स्क्यू लाइंस होती है। स्क्यू लाइंस होती क्या है? नॉन इंटरसेक्टिंग। ये आपका स्क्यू लाइंस के बीच का फॉर्मूला, स्क्यू लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला, स्क्यू लाइंस। ये होता क्या है? नॉन पैरेलल, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। मैं थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट भी बता देता हूं वीडियो में ताकि आपको हेल्प हो, ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चन उठाया सॉल्व कर दिया, राइट। स्क्यू लाइंस का कॉन्सेप्ट आप समझ ही लीजिए। स्क्यू लाइंस होते क्या है? अब आप बोलेंगे नॉन पैरेलल, नॉन इंटरसेक्टिंग, ये बनेगा कैसे? तो मैं जैसे जैसे बोल रहा हूं, अगर आप समझना चाहते हैं स्क्यू लाइंस को, आपको पता चलेगा, फील होगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आखिर निकल कैसे रहा है, कौन सा है वो डिस्टेंस, कैसे बनते हैं स्क्यू लाइंस। तो चलिए, आप अपने एक हाथ को ग्राउंड के लेवल में लाए, दूसरे हाथ को आप उस हाथ के ऊपर लाए और आपने प्लस का साइन बनाया, प्लस का साइन आपने बनाया, ओके। हाथ दोनों आपके टचिंग है, आप एक हाथ अपना ऊपर करें, दोनों हाथ के बीच में आप थोड़ा सा गैप क्रिएट करें, आपने गैप क्रिएट किया, ठीक है। अब आप एक हाथ को इंक्लाइन कर ले, लेट से मैं लेफ्ट हैंड को ग्राउंड के लेवल पे रख रहा हूं और राइट हैंड को मैं इंक्लाइन कर रहा हूं। अब आप इमेजिन करेंगे, अगर आप इस फिगर को देखेंगे, आप अपने हाथों को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा ना ये दोनों हाथ कभी इंटरसेक्ट करेगा और ना कभी पैरेलल है, राइट। नॉन पैरेलल, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है, ओके। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, ठीक है।
तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दे रखा है, तो आपका देखिए लैम्डा ही अननोन है फॉर्मूला में, तो बस लैम्डा वहां से निकल के चला आएगा, ठीक है। और मॉड को बिल्कुल नहीं भूलना है, डिस्टेंस के फॉर्मूला में हर जगह मॉड आता है, राइट। तो वही मॉड आपको एक बार पॉजिटिव से खुलेगा, एक बार निगेटिव से खुलेगा, तो दो डिफरेंट वैल्यूज आपको ला के देगा, तभी आप सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा बताएंगे, राइट। तो चलिए अब कुछ है नहीं सवाल में, अब बस सॉल्व कर देना है। तो R1 माइनस R2, चलिए R1 माइनस R2 में डायरेक्ट लिख रहा हूं, 4 माइनस लैम्डा आई कैप -1 माइनस -1, ओके, दैट इज 0, 0 j कैप, 0 माइनस 2, दैट इज -2 k कैप, डन। डॉट, इस वेक्टर का डॉट किसके साथ, u क्रॉस v के साथ। तो क्यों ना u क्रॉस v हम सेपरेटली निकाल लेते हैं पहले, राइट। तो चलिए u क्रॉस v हम यहां निकाल रहे हैं, i j k, 1 2 माइनस 3, 1 2 माइनस 3, 2 4 माइनस 5, 2 4 माइनस 5, ठीक है। चलिए तो 5 इंटू 2 इंटू माइनस 5 दैट इज -10, -10 प्लस 12 दैट इज 2, तो 2 आई कैप माइनस जे कैप टाइम्स -5 प्लस 6, तो दैट इज 1, प्लस के कैप टाइम्स 4 माइनस 4 दैट इज 0, राइट। तो u क्रॉस v आपका निकल के आ गया, u क्रॉस v आपका निकल के आ रहा है यहां से 2 आई कैप माइनस जे कैप, डन। तो चलिए, और 0 के कैप आप लिख लेंगे ताकि डॉट करते टाइम आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो इसका काम हो गया, हल्का से इसको साइड कर देते क्या। चलिए, तो डॉट प्रोडक्ट विथ यू क्रॉस वी आपका आया कितना, 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 0 के कैप, डन है, ओके। अपॉन यू क्रॉस वी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इज व्हाट, रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 5 इज इक्वल टू, आपको दे रखा है मॉडुलस, आप लेना ना भूलें, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है, इज इक्वल टू 6 अपॉन रूट 5, डन है, ओके। चलिए डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं इसका, 4 माइनस लैम्डा टाइम्स 2 दैट इज 8 माइनस 2 लैम्डा, ओके, 0 इंटू -1 0 और -2 टाइम्स 0 0, ओके। तो 8 माइनस 2 लैम्डा, ऊपर का मॉड रूट 5 आपका पॉजिटिव 6 अपॉन रूट 5, तो रूट 5 दोनों साइड कैंसल आउट हो रहा है, राइट। तो चलिए 8 माइनस 2 लैम्डा का मॉड इज इक्वल टू 6, ठीक है, 8 माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 6, राइट, लैम्डा इज इक्वल टू 1, और 8 माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू -6, तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू 14, तो यहां से आप लैम्डा की वैल्यू बता पा रहे हैं 7, राइट। तो एक वैल्यू आई 1, एक वैल्यू आई 7, राइट। तो सम ऑफ वैल्यूज कितनी हो गई, 1 प्लस 7 दैट इज 8, ठीक है। तो आप देख लेंगे ऑप्शन नंबर डी, राइट। तो ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, स्क्यू लाइंस के ऊपर ये बेस्ड ये सवाल था, मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया, मैंने आपको फील कराया स्क्यू लाइंस होते कैसे हैं, राइट, ठीक है। और कुछ था नहीं सवाल में, एक गलती बस आपको नहीं करनी थी कि मॉडुलस नहीं छोड़ना था, राइट, बस। और फिर बेसिक कैलकुलेशन, फिर कुछ कुछ है कहां, आपको लग रहा है मतलब अगर आपको ये फॉर्मूला याद था तो आपके 4 नंबर थे इस क्वेश्चन में रखे हुए, राइट। चलिए, और एक गलती और आप कर सकते थे, लाइन या स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा था, नहीं देता तो पहले आप लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में क्रिएट करते, देन आप उसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करते, नहीं तो वहां भी गलती हो सकती थी, ठीक है। लाइक x-4, यहां आप देखें x-4 लिखा हुआ है, अगर यहां 4 - x लिखा होता तो फिर आप एक स्टेप और करना होता, उसको माइनस कॉमन लेके डिनोमिनेटर में भेजना होता, राइट। तो वो एक आप चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। फिलहाल आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा, ठीक है। तो थैंक यू।